फिर अपडेट हो। हमने अपनी जो पिछली वीडियो जो एंडिंग की थी, ठीक है, प्रमुख राजवंशों पे, वो हमने एंडिंग की थी आपकी राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश पे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा 5 मिनट की, उसमें मैं सभी जो वंश होंगे छोटे छोटे और कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मैं सबको आप लोगों को जो है बता दूंगा। जैसे जो अन्य राजवंश है उसमें एक तो चालुक्य वंश आता है, कल्याणी का चालुक्य वंश, ठीक है। इसकी राजधानी थी मान्यखेड़ और तैलभ प्रथम तैलभ द्वितीय इसके प्रमुख शासक थे, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद चालुक्य वंश वातापी का है, वातापी राजधानी थी, और पुलकेशिन प्रथम कीर्तिवर्मन पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, ध्यान रखना ये प्रमुख शासक है। मैंने भाभी बताया था कि चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन, ठीक, उसका युद्ध हुआ था किसके साथ? हर्ष के साथ हुआ था, और हर्ष की पराजय हुई थी, नर्मदा नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो चोल वंश पे मैंने कुछ समय दिया है, कारण क्या है कि यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। चोल वंश 9वीं शताब्दी का वंश है और संस्थापक इसका विजयालय है, राजधानी तंजौर है, और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि नरकेसरी किसको कहा जाता है, किस चोल शासक को नरकेसरी कहा जाता है, तो हम बता देंगे कि विजयालय, ठीक। उसके बाद चोल वंश के प्रमुख राजा थे, ध्यान रखना, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, ठीक, जिसने तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर, ठीक। तंजौर राजधानी भी थी चोल काल की, और राजराजेश्वर जो मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने, राजराजेश्वर मंदिर, ठीक। उसके बाद जो नया प्रांत था मुगड़ी चोल मंडलम, ठीक, वो भी किसने बनाया था? राजराज फर्स्ट ने, और शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, ठीक, शिव भक्त था बहुत बड़ा। उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट, गंगेकोट चोल की उपाधि इसे मिली थी राजेंद्र फर्स्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चोल वंश का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था, ठीक, वो राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे राजेंद्र सेकंड की, ठीक, तो इसे उपाधि मिली थी प्रकेसरी की, ध्यान रखना। जो विजयालय को जो उपाधि मिली थी वो मिली थी नरकेसरी की, और राजेंद्र सेकंड को उपाधि मिली थी प्रकेसरी की। तो केसरी जो उपाधियां थी वो रिलेटेड थी चोल काल से, ध्यान रखना। कुलोतुंग श्रीलंका को जो स्वतंत्र किया था, ठीक, कुलोतुंग ने किया था, ध्यान रखना, श्रीलंका की स्वतंत्रता को बताया जाता है इसमें। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रशासन की, ठीक, चोल काल का जो प्रशासन था वो कैसा था, तो ये यहां से क्वेश्चन पुट अप होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि चोल काल का जो प्रशासन था वो 6 प्रांतों में विभक्त था, ठीक, 6 प्रांतों में चोल काल का शासन विभक्त था। जैसे सबसे जो बड़ी इकाई थी प्रांत थी, फिर उससे छोटी मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु, बलनाडु और कुर्रम। कुर्रम सबसे लास्ट की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक। तो 6 भागों में विभाजित था। स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन का मतलब आप समझते होंगे, ठीक, ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक, स्थानीय स्तर पे जो शासन किया जाता है सबसे छोटी इकाई पे, तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक। तो स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी, क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भूमि कर उपज का 1/3 भाग था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। भूमि कर उपज का कितना भाग था? 1/3 भाग। उसके बाद कुछ प्रमुख भूमि कुछ कर, समझा देता हूं इस काल के। जैसे ब्राह्मणों को चोल काल में जो भूमि दान दी जाती थी उसको बोलते थे ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि उसको बोलते थे ब्रह्मदेव। उसके बाद कर मुक्त जो भूमि होती थी उसे बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम, कर मुक्त भूमि को हम बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम। सोने के सिक्कों को कलंजू, और ध्यान रखना जो नटराज प्रतिमा है, ठीक, जो शिव की नटराज प्रतिमा है चतुर्मुखी, तो वो फेमस थी, वो किस काल की है? चोल काल की है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सड़कों की देखभाल के लिए एक समिति बनी हुई थी जिसे बोलते थे बागान समिति, ध्यान रखना, ठीक है। 2-3 वंश और समझा देता हूं। चंदेल वंश, खजुराहो के जो मंदिर हैं किस काल के हैं? चंदेल काल के हैं, ठीक, चंदेल वंश के वो मंदिर है। नन्नुक प्रमुख शासक था, लगभग 830 या 31 ईस्वी का जो है काल है, ध्यान रखना। बुंदेलखंड की भूमि पे ये वंश उत्पन्न हुआ था, चंदेल वंश, ठीक, आलाउदल की जो भूमि थी। तो प्राचीन नाम बुंदेलखंड का जेजाक गुप्ती, ध्यान रखना। राजधानी खजुराहो, खजुराहो के मंदिर भी चंदेल वंश के हैं। और सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन, यशोवर्मन सबसे प्रतापी राजा था, ध्यान रखना, ठीक है। परमार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश मैंने एक साथ लिख दिया है, कारण क्या है? क्वेश्चन यहां से आता है, मान लो पूछ लिया कि मीर भोज जो है वो किस काल का शासक था? मीर भोज
अब आप लगा के आ जाओगे परमार वंश। परमार वंश का जो शासक था वो था राजा भोज, ठीक। और गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो था मिहिर भोज। दोनों ही प्रतापी शासक थे, ठीक है। और गुज्जर प्रतिहार वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा एक वंश और रह गया है, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, जैसे पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। इसका संस्थापक कौन था? गोपाल। और लगभग ये 750 ईस्वी का है, ठीक है। इनके कालक्रम देख लेना, कौन सा वंश किस काल का है, ये आ जाता है, मिलान के लिए आ जाता है या उसके लिए आ जाएगा कि भाई इनका सन के हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। और दूसरी चीज क्या है, जो आपका विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, ठीक, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो किसने बनवाया था, बताइए जरा। ये इसी काल का है, ठीक है। धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने, विक्रमशिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको पता होगा, जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, वो मध्यकालीन में आएगा। उसने इन दोनों जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा, ठीक, और ये आपका विक्रमशिला, दोनों को जो है नष्ट कर दिया था, है ना, दोनों को जो है तोड़ दिया था। या शिक्षा ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में जो है लोग बाहर से आते थे, अनुयायी, ठीक है। फिलहाल प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है समराइज रूप में। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया वो मैंने कर दिया है। धन्यवाद।